रिकॉर्डिंग चलने लगी। हेलो। कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द सोल ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक जीओसी पढ़ लीजिए, ऑर्गेनिक अपने आप आएगी, भागते हुए आएगी, उसको आना पड़ेगा, उसको मतलब इंडक्टिव की शुरुआत कर दी थी मैंने। तो एक देखो, एक टारगेट बता दूं पहले मैं इंडक्टिव खत्म करूंगा, ठीक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा वो। फिर रेजोनेंस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में, फिर छोड़ूंगा। तो इरिस्पेक्टिव द टाइमिंग आप शांति से बैठे रहना, जितना बैच 3 में पढ़ाया था उतना पढ़ा के छोड़ दूंगा, टू कीप सिलेबस पैरेलल। ओके। इसमें मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया उसको सिंपल लैंग्वेज में समराइज करूं। हम पढ़ रहे हैं वो इफेक्ट्स जिनकी वजह से सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, ठीक है। उसमें से पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस पर बेस्ड है। और इसकी वजह से देखो एक नॉन पोलर बॉन्ड पोलर बन जाता है बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट। ये पोलर है कि नॉन पोलर? नॉन पोलर है। अब अगर मैं पड़ोस में Cl लगा दूं तो ये पोलर है। अब ये यहां खींचेगा, माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, तो ये जो प्लस आया ये अपनी कमी को कंपनसेट करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लग जाएगा, जिससे यहां भी हल्का प्लस आ जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन में भी, इस बॉन्ड में भी डिस्प्लेसमेंट आ गया, समझे? तो ये एक पोलर बॉन्ड है, इसके इंडक्शन से इसमें भी पोलरिटी आ जाती है। इसी इफेक्ट को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। डेफिनेशन क्या है? इट इज पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम या ग्रुप ऑफ एटम। अच्छा, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता इलेक्ट्रॉन, थोड़ा शिफ्ट करता है। तो इस शिफ्टिंग से उतना फायदा नुकसान नहीं होता जितना ट्रांसफर से हुआ करता है। तो आगे चल के रेजोनेंस आएगा, रेजोनेंस में असल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ऐसे ले जा, है ना। इसमें क्या होगा? लेगा नहीं वापस, समझ रहे हो? तो एक लालच देगा, वापस ले लेगा, उतना कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा। पर हाँ, जितना भी शिफ्ट होगा परमानेंट होगा। मतलब एक बार अगर इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट करके यहां आ गया ना, तो परमानेंट वहीं रहेगा। अब तो ये परमानेंटली पोलरिटी आएगी ना, इसलिए दिस इफेक्ट इज परमानेंट। नहीं देखे का रिकॉर्डिंग में इस लेक्चर, जब तुम गायब थे उस दिन? हाँ, तो उस दिन पढ़ाया गया था और अच्छे से रिकॉर्डिंग देख के आना था। ये यहाँ पर तो आपको सीरियस होना पड़ेगा अगर ऑर्गेनिक सीखना चाहते हो। तो जीओसी का कभी भी 2 लेक्चर इकट्ठा मत होने देना। पुराना लेक्चर हमेशा प्रिपेयर्ड होगा तो अगला लेक्चर समझ आएगा। ये जीओसी का बिल्कुल लेने वाला ड्रॉबैक है। अगर आपने 2 लेक्चर इकट्ठा कर दिया या कल का स्किप किया, आज का पढ़ा, तो नहीं आएगा फिर, समझे भाई? अगर आप स्टेट्स ऑफ मैटर छोड़ देते हो और डायरेक्ट थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हो तो समझ आएगी, यहां ऐसा नहीं है, नहीं आएगी। तो इसमें अगर एक ग्रुप बना के समराइज करूं, एक आर ग्रुप है, उस पर लगा दिया NO2 ग्रुप, है ना, NO2 ग्रुप। तो अब इन 2 ग्रुप में, आर ग्रुप और NO2 में, हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कौन सा देगा, है ना। तो आर मतलब कार्बन होता है ना, थैंक यू। आर के अंदर कार्बन है तो वहां कार्बन, यहां नाइट्रोजन। हु इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव? नाइट्रोजन। तो यू मस्ट रिमेंबर फ्लोरीन इज द मोस्ट, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, है ना। दिस इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ऑन दैट बेसिस नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये जो पूरा ग्रुप है NO2 का ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये पूरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस बॉन्ड को हम ऐसे दिखाएंगे, इस बॉन्ड को हम ऐसे दिखाएंगे। ये इंडक्टिव इफेक्ट का रिप्रेजेंटेशन है। जो देता है उधर से एरो चलती है टूवर्ड्स एक्सेप्टर, हवा लगी, ऐसे दिखाएंगे। और इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये, तो इसे बोलूंगा प्लस आई ग्रुप, अंग्रेजी में पढ़ेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप। ऐसे बोलेंगे माइनस आई ग्रुप, निगेटिव इंडक्टिव ग्रुप। आ रहा है क्या समझ में? माइनस इंडक्टिव ग्रुप। सबसे पहली बात याद रखना, ये प्लस ये माइनस चार्जेस नहीं है, चार्ज नहीं है। प्लस जितने भी इफेक्ट पढ़ूंगा उसमें लिखूंगा प्लस आर, प्लस आई, प्लस एच, माइनस आर, माइनस आई, माइनस ई।
ये जो इफेक्ट्स में माइनस प्लस लगेगा ये चार्ज नहीं है, ये डोनेशन या विथड्रॉइंग नेचर को बताएगा, डोनेटिंग या विथड्रॉइंग नेचर को बताएगा। ये यहां प्लस लिखा है तो प्लस होते हैं डोनर्स, माइनस होते हैं विथड्रॉइंग ग्रुप। गॉट इट एवरीबॉडी, दीज आर नॉट चार्जेस। प्लस होगा डोनर के लिए नाम और माइनस होगा विथड्रॉइंग ग्रुप के लिए नाम। तो प्लस आई ग्रुप वो लोग होंगे जो इलेक्ट्रॉन देंगे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? माइनस आई ग्रुप वो लोग होंगे जो इलेक्ट्रॉन लेंगे। आज आई लगा है तो इंडक्टिव है, कल आर लग जाएगा तो रेजोनेंस, फिर प्लस आर माइनस आर, तो प्लस आर क्या होगा उस दिन रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन देने वाले, माइनस आर रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन लेने वाले। अभी इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन देने वाले, इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन लेने। एक और बात, एक ग्रुप की वजह से थोड़ी इंडक्टिव इफेक्ट आ सकता है, दोनों का बराबर रोल है ना, एक देने वाला भी होना चाहिए उसी वक्त लेने वाला, तो दोनों ग्रुप साथ साथ चलेंगे। तो अब हम आज पढ़ेंगे प्लस आई से अपनी पढ़ाई को आगे करेंगे। प्लस आई ग्रुप्स क्या होते हैं, है ना। चलिए स्लाइड चेंज करता हूं, लिखता हूं पॉजिटिव, पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप। एग्जाम है एग्जाम, एक भी एग्जाम मत छोड़ना अगर तुम बिल्कुल सीरियस हो पढ़ाई के लिए, नीट के लिए कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ेगा बच्चा, याद रखना, चाहे मार्क्स कितने आ जाए। मैं एक ऑप्शन बता के रखता हूं, इसका ये मतलब तुम ऐसे ही करने लग जाओ। एक ऑप्शन बता के रखता हूं, अगर मान लो तुमने प्रिपेयर नहीं भी किया है ना, कोई एक सब्जेक्ट प्रिपेयर किया है ना, फॉर एग्जाम्पल लास्ट कम से कम, तो उस एक सब्जेक्ट के मकसद से एग्जाम में आना। फिर गोल रखना कि मुझे इस एक सब्जेक्ट के सवाल को 45 मिनट में 50 मिनट में डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट करके बाहर निकलना है या कर देना है, खत्म कर देना है। तो कोई ना कोई चीज, कुछ ना कुछ तो सीखोगे। देखो जो एग्जाम हॉल में सीख सकते हो ना वो घर पे नहीं सीख सकते। तुम सोचोगे मैं बाद में असाइनमेंट के फॉर्म में पेपर ले लूंगा घर में कर लूंगा, ऐसे में बहुत सारे ख्याल आते हैं, तो उससे वो फायदा नहीं वो जो एग्जाम बैठने से आएगा। भाई आपको बहुत कुछ अभी सीखना है, तुम यकीन करो अभी आपको तो मतलब केवल नॉलेज के साथ साथ पूरा 3 आवर्स का मैनेजमेंट सीखना बाकी है। इसलिए कोई भी एग्जाम किसी भी कीमत में स्किप नहीं करना है। 19th वाले के लिए आप प्रिपेयर्ड है माशाल्लाह, शक्ल देख के पता चल रहा है, तो वो एग्जाम जरूर देना है। उसके बाद फिर AITS है 26 को, वो देना है। ये इस तरह से अब प्लान किया गया कि 15 डेज में आपको एग्जाम में बैठना ही बैठना है। तो हर बच्चा गोल सेट कर ले भाई, 400 वाला 450, 400 वाले को 600 पे नहीं बुला रहा हूँ छोड़ के भाग गए बच्चे, 400 वाला बस ग्रो करे, है ना, ग्रो ऐप ग्रो करता जाए, उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिक 600 कभी ना कहीं पहुंच जाएगा। इस तरह से गोल सेट करना है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। पता लगता है बेचारा 2 सब्जेक्ट किया, घड़ी में देखा पूरा खत्म ना है, वो भी तो होता, तुम्हारे साथ नहीं होता क्या? माशाल्लाह। तो वो भी तो देखना है आपको कि 1 घंटे केमिस्ट्री को देने हैं या 50 मिनट केमिस्ट्री को, 50 मिनट फिजिक्स को, फिर 35 मिनट बायो के दोनों हिस्सों को, है ना। ऐसा कुछ डिवाइड किया है? बैठ के देना शुरू करेंगे, जब तक जाएगा तब तक जाएगा, फिर छोड़ के चले आएंगे। आपको डिसाइड करना है कितने मिनट्स किसको देने हैं, और पहले वो सब्जेक्ट करना है जिसमें अच्छे से प्रिपेयर्ड हो ना। ऑब्वियस है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट फिजिक्स है तो पहले फिजिक्स सॉल्व करेंगे, इससे कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप आएंगे स्ट्रॉन्ग पार्ट बायोलॉजी पे, फिर सबसे वीकेस्ट पार्ट केमिस्ट्री पे, समझ गए। लेकिन पहले स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। तो अपने से खुद देखना ना यार क्या कमी है, जो आपको इस एग्जाम में कमी होगी वो अगले एग्जाम में दूर करना। विदाउट एग्जाम सिलेक्शन नहीं पा पाओगे। मैंने बहुत से टैलेंटेड बच्चे देखे, यकीन मान लो मेरी बात को ब्लड से लिख देता हूँ, टैलेंटेड बच्चे देखे हैं, बहुत टैलेंटेड, क्लास में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करते थे, पर एट द एंड जब उनका नीट सीरीज शुरू होती है ना AITS टाइप की, तब वो छोड़ देते हैं, वो कॉप अप नहीं कर पाते। एक कभी गलती से एक एग्जाम स्किप हो गया, फिर छोड़ो, अब फिर नया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे कोई और, तो फिर वो वापस आ नहीं पाते ट्रैक में। फिर ये बांग्लादेश गए, ठीक है, और 1 साल में वापस भी आ गए, ये भी हुआ है। वापस क्यों आते मुझे नहीं पता। तो मैं यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप स्ट्रेटजी जरूर फॉलो करें। जो भी जिस सिस्टम से जुड़े हैं उनका अपना कुछ प्लेटफॉर्म, एक स्ट्रेटजी होगी, उसको फॉलो करते जाए, अपने आप नेट निकलेगा। भाई अगर आपको एग्जाम दे दिया गया तो अब एग्जाम देने के लिए पढ़ के आओगे ना, देखो हम एग्जाम में तो बैठते हैं पर फिर भी नहीं हुआ, पढ़ के बैठेंगे तो ऑटोमेटिक पहुंचेंगे। आज बहुत सीरियस है बच्चे, घर से अभी है ना 5 दिन के बाद
तो प्लस आई में इसको मैं देता हूं प्लस आई। व्हाट डज दिस प्लस रिप्रेजेंट? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर या टेंडेंसी, नेचर कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। तो बच्चों देखो, इलेक्ट्रॉन वही तो डोनेट करेगा जिसके पास होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा। अब आप बताओ इलेक्ट्रॉन का होना, इलेक्ट्रॉन होने की पहचान क्या है कमरान? प्लस चार्ज की माइनस चार्ज? माइनस चार्ज। तो जिस पर जितना माइनस होगा वो उतना अच्छा प्लस आई ग्रुप की तरह काम करेगा। अब शैतान क्या करेगा? इसका प्लस उस चार्ज का माइनस को मिक्स करेगा, फिर कहेगा प्लस चार्ज ज्यादा तो प्लस आई ज्यादा, माइनस चार्ज ज्यादा तो माइनस आई ज्यादा। ये अपने आप आएगा, मैं नहीं रोक सकता। पर जस्ट उल्टा है, प्लस आई उसका ज्यादा होगा जिस पर माइनस चार्ज ज्यादा है, क्योंकि वो रिच होगा ना। ये प्लस चार्ज को थोड़ी बताता है। तो कहना है राइट, इसका की पॉइंट प्रोपोर्शनल टू, या अंग्रेजी सेकंड, प्लस आई पावर प्रोपोर्शनल टू निगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग प्लस आई। बस इतना ही लिखेंगे हम। तो सबसे ज्यादा डोनर कौन होगा? एक ए है, उस पर माइनस आया, वो, या एक ए है जिसपे हल्का सा माइनस आया, केक वो जो इस पे न्यूट्रल है, केक। बस इतना ही। सबसे अच्छा डोनर कौन होगा? एक जिस पर पूरा माइनस है, फिर हल्का माइनस वाला, फिर न्यूट्रल वाला, है ना। तो अगर ऐसे तीन ग्रुप्स आ जाएं तो इनमें हम ऐसे, यही हमारा की पॉइंट है, इसी की बेसिस पे हम ऑर्डर भी बनाएंगे अभी, ठीक है। हमारी टीम कहाँ गई? वो सारे कहाँ गए? बहुत सारे बच्चे गायब है। आएंगे एग्जाम बाद। अभी कुछ लोग घर पर, अभी अभी छुट्टी के बावजूद भी कुछ लोग कल 19 कब है? संडे, सैटरडे को एब्सेंट होंगे, पढ़ाई करेंगे। ये छुट्टी में नहीं कि उन्होंने। तो लिखूं ऑर्डर? एक बात और, चलो मान लो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा प्लस आई का, ठीक है। तो अगर इतना समझ आ जाएगा ना कि एल्काइल ग्रुप्स जितने भी एल्काइल हैं वो सब प्लस आई करते हैं, तो इतने से भी काम चल जाएगा। एल्काइल ग्रुप, क्योंकि हमारा रेफरेंस क्या होगा? कुछ इस तरह से, भाई कार्बन होगा, कार्बन हेटेरो एटम से बॉन्ड बनाएगा। कौन है वो? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन। तो खुद ही सोचो, ये लोग क्या होंगे? कार्बन के बाप होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, ये लोग खींचेंगे, ये देगा। यानी एल्काइल सारे क्या होंगे? प्लस आई। अगर इतना छोटा सा पॉइंट भी अगर आप याद रखेंगे तो सवाल में दिक्कत नहीं आएगी फिर। देखो, सबसे अच्छा डोनर वो होगा जिसमें माइनस होगा। अब मान लो दो पर माइनस आ जाए तो उनमें से वो वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोनर होगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जल्दी देगा इलेक्ट्रॉन, कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा होगा CH2 माइनस का, फिर आएगा NH माइनस का। पहले इन दोनों में क्रॉस चेक करो, मैंने सही लिखा गलत, फिर लिखना। सही लिखा? क्यों CH2 का ज्यादा क्यों है? भाई माइनस दोनों पे है, तो अब क्या देखोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। C इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई CH2 विल बी बेटर प्लस आई ग्रुप। फिर आएगा O माइनस, ठीक है। फिर ये अब यहां समझने की जरूरत है, CO माइनस, या आई कैन राइट CO2 माइनस, या आई कैन राइट फॉर यू गैस C डबल बॉन्ड O माइनस। अब बताओ इसको तीसरे नंबर पे क्यों रखा मैंने? तूने क्या किया? अलर्ट टोपी वाले, कहाँ था छुट्टियों में? रात में सोता था पक्का? सिंगल इंसान। बताओ इसको सबसे लास्ट में क्यों रखा मैंने? ऐसे वन वर्ड आंसर क्यों दे रहा है बे? हाँ, ये नोबल। देखो, यहां माइनस उस एटम पर है जिस एटम ने इधर बॉन्ड बनाया है, यहां भी उसी एटम पर है कार्बन पे,
क्या यहां पर ये माइनस सी पर है? बस ये माइनस ओ पर है जो नेक्स्ट एटम है, तो ये उससे लेकर देगा। ओबे, पहले ये इसे देगा इलेक्ट्रॉन, फिर ये इधर देगा ना, तो डायरेक्ट सी का माइनस थोड़ी है कि उठा के दे देगा, इसीलिए डिपेंडेंट है ये, इसका प्लस आई कम होगा। कुछ समझ आया रीजन? दे हैव डायरेक्ट माइनस, दिस वन हैज इनडायरेक्ट माइनस, सी डबल ओ पर माइनस अगले एटम पर है। फिर आ जाएंगे हमारे एल्काइल ग्रुप्स, फिर आ जाएंगे हमारे एल्काइल ग्रुप्स। अभी एल्काइल ग्रुप्स में क्या देखोगे? प्लस आई ऑफ एल्काइल प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन ना, पहले डिग्री देखेंगे, हट भाई यहां से, डिग्री ऑफ कार्बन, जितनी ज्यादा डिग्री होगी उतना ज्यादा, फिर प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ कार्बन के। मोर द कार भाई, एल्काइल प्लस आई करते तो मोर द एल्काइल मोर द प्लस आई, लेस देन आसान, तो मैं वही लिख रहा हूं, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतना ज्यादा प्लस आई होगा। लिखना है? क्यों? घर पे लिखता है? काफी भूल गया, बोल रहा है। घर पे लिखता होगा, कोई बात नहीं। हम्म, हम्म। फिर कार्बन किसी और को दे। हाँ बिल्कुल सही। क्या ये बात लास्ट क्लास में लिखाई थी? डिस्टेंस डिपेंडेंट भी है इंडक्टिव इफेक्ट, डिस्टेंस के साथ घट जाता है, दूरी बढ़ा दोगे ना सेवा समाप्त हो जाएगी। तो ये क्लियर हुआ ये बात कि टर्शरी ज्यादा प्लस आई करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, तो इसी के आगे लिखूं तो टर्शरी सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, प्राइमरी होता है इथाइल, फिर मिथाइल होगा CH3। सिगरेट पी है थोड़ा। एक दिन में कितनी सिगरेट पीता है? झूठ मत बोल। तो ये झूठ तो आप हमेशा बोलते होगे ना, घर वालों थोड़ी कोई सही सही बोलेगा मैं सिगरेट पी के आया हूँ, वो तो बोलेगा, झूठ बोलेगा। वैसा काम क्यों करते जिसको झूठ बोलना पड़े? डन। देखो बच्चों, बताओ, मान लो ये कार्बन है CH2 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 CH3, देखो ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, यहाँ पर एक और लगाऊंगा ना अभी, तो 4 कार्बन है यहाँ पे लिए हैं मैंने, फिर ले लूँ 2 कार्बन CH2 या 3 कार्बन, तो ऑब्वियसली पहले वाले का प्लस आई ज्यादा होगा। आ रहा है समझ थोड़ा थोड़ा? ये प्लस आई का ऑर्डर, एग्जाम्पल अब छोटे छोटे लिखेंगे। एग्जाम्पल, मोर द नंबर ऑफ कार्बन मोर द प्लस है, शक्कीनर्स देखते हो। चलो HDT में बताओ, अच्छा दो में बताओ, H हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम में किसका प्लस आई ज्यादा होगा? सेम नहीं होगा ना, ना बाबू ना। D और T में D थोड़ा भारी है, भारी, तो जो बड़ा ग्रुप होगा वो ज्यादा कांटेक्ट में आएगा, मतलब वो यूं समझ लो, आप पहले लिख लो फिर समझाता हूं। तो प्लस आई है वो T का सबसे ज्यादा होगा, फिर D का होगा, फिर H का होगा। मान लो मैंने डी से टी से बॉन्ड बनाया, टी से बॉन्ड बनाया, तो ये बॉन्ड जो है ना वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट, तो टी सबसे हैवी है। एक बार जब वाइब्रेट करके इधर आएगा ना, तो कुछ टाइम रुकेगा फिर वापस जाएगा, ऐसे ऐसे। लेकिन डी थोड़ा लाइटर है तो जल्दी जल्दी करेगा, आएगा भाग जाएगा। एच सबसे छोटा है, पता ही नहीं चला कब आया कब चला गया, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फीलिंग कौन दे पाएगा? टी, इसीलिए इसका प्लस आई हाईएस्ट होगा। तो बताओ CS3 का ज्यादा होगा प्लस आई कि CD3 का?
सातवें में चले गए, ऑब्वियसली डी का ज्यादा। तो इतना देख लो भाई, अगर आप इंडक्टिव सीखते हो तो फिर आगे की चीजें और आसान हो जाएंगी। तो इंश्योर करना कि तुम्हें इंडक्टिव इफेक्ट आए, तभी आगे बढ़ेंगे। हाँ, प्लस आई माइनस आई आए तभी आगे बढ़ेंगे। ना चिंकी पिंकी, प्लस आई माइनस आई ना आए तो रोक देना। अभी हम प्लस आई पे हैं। डी फॉर ड्यूटीरियम, टी फॉर ट्राइटियम, एच फॉर हाइड्रोजन। एच को प्रोटियम भी कहते हैं। 1h1 1s2 1s3, क्लास 11 एटॉमिक स्ट्रक्चर। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोडायफर्स, आइसोस्टेयर्स, याद है कुछ? AITS 1। चलिए, इससे पहले मैं माइनस आई पे जाऊं, आपको मैं याद दिला दूं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन प्रोपोर्शनल थी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या तुम्हें याद है स्टेबिलिटी क्या पढ़ाया था? ऑफ, पहला कार्बोकटायन प्रोपोर्शनल था इलेक्ट्रॉन डोनर ना, और यूनिवर्सली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। यही मेन नीड है, पर इसको समझने के लिए तुम्हें ये सब आने चाहिए ना इफेक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट भरपूर पूछता है एग्जाम में। कार्बन आयन का बताओ जी, कार्बन आयन का हट, इनमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब एक और तरीका समझाता हूं। सारे प्लस वाले प्लस वाले प्लस वालों से स्टेबल होते हैं, माइनस वाले माइनस वालों से स्टेबल होते हैं। क्यों? प्लस वाले मतलब कार्बोकटायन किससे स्टेबल होगा? प्लस आई से, प्लस आर से, प्लस एच से, आने वाला है अभी आगे। और माइनस वाला मतलब एनायन किससे स्टेबल होगा? विदड्रॉइंग से, माइनस आर से, माइनस आई से, माइनस एस से, मैनी मोर। लगी? रिवीजन, रिवीजन भी मैं ही कराता हूं। अब एग्जांपल दिखाता हूं छोटू सा, अगले स्लाइड पे। कुछ इस तरह। CH3, पहले बताओ sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि sp3 कार्बन? हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? sp sp2 ना, क्योंकि sp2 s कैरेक्टर ज्यादा है। ये जो कार्बोकटायन इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ये बताओगे पहले वाले या किसी वाले पर भी कार्बोकटायन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp2 है ना। देखो, सुनो मेरी बात, हाइड्रोजन उतना अच्छा प्लस आई नहीं करता। अभी एक इलेक्ट्रॉन है, वो दे की खुद पे रखे, क्या करे बेचारा, कंफ्यूज है। तो हाइड्रोजन को आप मानो रिफरेंस, वो बेचारा न इलेक्ट्रॉन दे पाता है अच्छे से न ले पाता है। तो उसको देखकर फैसला मत करना, उसे तब देखना जब एच डी का कंपेरिजन हो। एच डी, वरना तुम एच को देखो ही मत, छोड़ो एच है नहीं डाउन कैर। सो पहले कार्बोकटायन पर 3 CH3 लगे हैं, तो इट इज टर्शरी कार्बोकटायन। ओके, टर्शरी, दिस इज सेकेंडरी गाइस, दिस इज प्राइमरी। इसको हम कुछ नहीं बोलते, मिथाइल बोलते हैं, सुपर 1 डिग्री बोलते हैं, आप मिथाइल बोलिए। कौन सा? पहले में कितने प्लस आई इफेक्ट है? ये देख रहे हैं, इसमें कितने प्लस आई ग्रुप है? तो CH3 है, ये sp2 है। तो ये मैं तो कहता हूं, मुझे बस इतना पता है कि CH3 प्लस आई करता है, पता है ना, एल्काइल प्लस आई करता है। तो तीन तरफ से प्लस आई जा बेटा, हाँ, यहां दो तरफ से, यहां एक ही करेगा, कोई नहीं है रिफरेंस। तो प्लस आई यहां कितने हैं भाई? 3, यहां 2, यहां 0 मानते हैं CH3 का। तो मोस्ट स्टेबल कौन होगा? पहला वाला। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा है मैंने, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी।
तो आसान था लेकिन अच्छे समझाया था, फिर भी किसी को ना आया तो पूछ सकता है। ये नहीं है मतलब कुछ नहीं आएगा, आप कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा भाई, कुछ नहीं। ये चाहे निगेटिव समझो चाहे पॉजिटिव, अगर ये समझ नहीं आया तो टाटा बाय बाय। हवा लगी? कैसे लगी तुझे हवा? बहुत से बच्चे तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेकर खुश रहते हैं, उसको मिल गया सीट। कहाँ? नर्सिंग में। पेड सीट। कौन सा? साई वाले पे मैं ध्यान दिया गया, आगे पढ़ाऊंगा। हम्म। इसीलिए तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला कम देगा ना इलेक्ट्रॉन, तो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला ज्यादा देगा इलेक्ट्रॉन। आप पढ़ रहे हो प्लस आई, ज्यादा कौन देगा? कार्बन, बिकॉज लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। यूनिवर्सली होगा कॉमन, थोड़ा सोचो वैसे रिलेट करके। देने की बारी है, तू क्या बना? मैंने कहा जो साइज बड़ा होगा ना, वो जब बॉन्ड वाइब्रेट करेगा ना ऐसे ऐसे, तो देर तक रुकेगा बड़ा वाला। आगे पढ़ाएंगे। हैव पेशेंस। यहाँ तक समझ आया सबको? बताओ। विच कार्बोटाइन मोर स्टेबल एंड व्हाई? ये कि ये? नंबर ऑफ इंडक्टिव पहले मैटर करता है। अच्छा, नंबर कितने लोग दे रहे हैं दैट मैटर्स मोर देन कितना स्ट्रॉन्ग डोनर है। आप पहले मत देना कहां पे स्ट्रॉन्ग डोनर, पहले देखो कहां ज्यादा प्लस आई है। बताओ इसके पास कितने प्लस आई है, पहले वाले के पास दो। कैसे उसको प्रॉपर एरो से समझेंगे? ये कार्बन है, अच्छा इस पे कितने एच है? किसी को दो लग रहा है, चाकू मारो इस पे। एक है ना, तो इधर से बाकी दो एल्काइल है, ये भी इधर से देगा, ये भी देगा, दो तरफ से डोनर है। उस गरीब का सोचो, एक तरफ से डोनर है, तो जीत गया कौन? 2 डिग्री कार्बोकाटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकाटाइन। वाह। वाह। पहले सब लोग ठहर जाओ, बाद में क्लास के बाहर कोई नहीं आएगा इसको पूछने, मैं अभी बताने को राजी हूं कि जिसको ना समझ आए पूछेगा। इनमें से सबसे स्टेबल कौन है और क्यों है? क्योंकि इतना करते हैं हम। बोलो जी। एंड वाई? इन तीनों चारों की स्टेबिलिटी बताना। दे आर कार्बन आयन। कौन सा मोस्ट स्टेबल है? झुम बराबर झुम बताओ, विच इज मोस्ट स्टेबल। खुल के रीजन बोलो, उस सेंटेंस को बाहर निकालो जिससे ये आपको आंसर आ रहा है। जितने ज्यादा होंगे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी उतनी है ज्यादा। यही तो, यही बोलोगे सही सही तभी आगे बढ़ूंगा। हाउ कार्बन आयन्स गेट स्टेबलाइज्ड? बाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग। और तुमने यहां क्या लगा रखे हैं? CH3 डोनेटिंग है, तो डोनेटिंग ज्यादा लगा दोगे तो स्टेबिलिटी घट नहीं जाएगी? ये चीज तुम खुद को समझाओ, मेरे को आंसर देने की बिल्कुल कोशिश ना करो। ये बात तुम खुद को तसल्ली दो कि कैसे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी घटेगी, कैसे बढ़ेगी। भाई पहले में 3 ग्रुप दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ले इलेक्ट्रॉन, बेचारे पहले से परेशान है -4 लेके, 3 और देने चले आए, इसकी आत्मा परेशान। इसे कोई नहीं दे रहा है, जो है उसका है, बाकी एक्स्ट्रा लोड नहीं है। तो यहां इलेक्ट्रॉन डोनर ज्यादा, इसीलिए टर्शरी कार्बन आयन इज लीस्ट स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा मिथाइल। यार नहीं समझा पाया यार, अपना टाइम आएगा, करके दिखाओ। है ना? पर लगे हाथों साथ साथ में ये भी बनाना पसंद करूंगा ताकि और क्लियरिटी आ जाए, अगर आनी होगी तो। इन दोनों में बताओ स्टेबिलिटी। हाँ,
ये एग्जांपल लेके मत चलना ये ज्यादा स्टेबल है कि ये, ऐसे कंपेरिजन नहीं होते। अच्छा, कार्बन आयन का अलग होता है, कार्बोकटायन का अलग होता है। कब तक जवानी है, छापो। राइट वॉट एवर यू वांट टू राइट। बताओ इन दोनों एग्जांपल में किसी को कुछ डाउट हो सर? एक भी बच्चा को डाउट हो पूछ सकता है, बाद में मत कहना भाई। इंडक्टिव आ गया तो रेजोनेंस अपने आप आएगा, पीछे भी चलता है उसके। डन। आइए चलते हैं मानस आई की तरफ। पहले एक काम करो, एक क्वेश्चन और कर लो छोटा सा, रुक जाओ। ये कौन सा तुम हेडिंग लिखोगे? ज्यादा स्टेबल कौन है, CH3COO- कि HCOO-? मोस्ट स्टेबल। अरे वाह, क्या बोला तूने? मुझे मोस्ट स्टेबल HCO- में H देगा, वो बेचारा क्या ही देगा, है ना। CH3 तो स्ट्रॉन्ग देगा, इसलिए क्या आंसर आएगा? ज्यादा डोनर यहाँ है, और कार्बन आयन या एनायन कोई सा भी हो, डोनर से डिस्टेबलाइज हो जाता है। समझ आया क्या? फिट मुबारक। सॉरी गैस। नहीं तुम मत रेस करो, तुम प्लस बना लो बस। इन चारों की स्टेबिलिटी बताओ। तुम बताओ अंग्रेज। हाँ इसका आंसर बताएंगे। ताहिर तुम बता। घटेगा। कमरान घटेगा कि बढ़ेगा? स्टेबिलिटी घटेगी कि बढ़ेगी? तो पहले में 5 लोग, 5 कार्बन देंगे, 4 देंगे, 3 देंगे, 2 देंगे, ज्यादा कौन देगा? 5 देंगे, कुछ इस तरह। समझ गए? प्लस चार्ज है तो डोनर से स्टेबलाइज हो जाएगा, पहले में ज्यादा डोनर है। कोई बात नहीं। ये आसान आसान है, लेकिन फिर भी यार ये हमें आना चाहिए, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी। बताओ इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर। पहला के ना, एक दूंगा बाहर क्लास से भी। ABC। तुम बताओ। इसमें आज नहीं आया, तुम बताओ इसको, बोलो हाँ। बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूं मैं। मोस्ट। रुको, सब्र करो, बता दो तुम। हाँ, सबसे हाईएस्ट बी का। नहीं तू बता, हाईएस्ट किसका? बी का, क्यों? भाई इधर का एरिया तो सब कॉमन है ना। ये तुम समझ रहे हो क्या? ये रिंग, ये रिंग है। ये गड़बड़ ऐसे नहीं, उलझल ऐसे नहीं आते ग्रुप्स की, मतलब एक साइक्लिक हो जाए, एक साइक्लिक हो जाए, सब सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो। तो एक तरफ CH3 या दो तरफ CH3 या नो CH3, तो मोर CH3 यहाँ है, तो ज्यादा डोनर यहाँ है, तो स्टेबिलिटी बी की ज्यादा होगी, फिर ए की होगी, फिर सी की होगी। बहुत अच्छा लगा जानकर। आइए चलते हैं माइनस आई इफेक्ट की तरफ। इसमें तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
क्या क्या मुझे डिलीट कराना पड़ेगा पहले, 3 4 फोल्डर। यानी लिखिए निगेटिव इंडक्टिव ग्रुप्स। निगेटिव, भाई तुम एग्जाम मत छोड़ना, बस मेरी एक ही बात मानो। अरे यार तू गलत हो गया, हट। निगेटिव इंडक्टिव ग्रुप्स, अंग्रेजी से इसमें भी हर बार खुद तो शू लायक कुछ करते नहीं है, जहां पे कुछ भी देखेंगे नया हुआ। कौन से लोग हैं ये? हाँ जी। सो हम पढ़ने जा रहे हैं माइनस आई ग्रुप्स। माइनस आई ग्रुप्स वो लोग होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इन्हीं को बोलूंगा इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग। अगर कहूं तुम साहसी, दिखता है जिस वाला है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग। ना तुम लोग बताओ कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या जो रिच होगा? कमी। कमी को ऐसे आप समझो जिसका जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उसका उल्टा वहां निगेटिव चार्ज था, यहाँ पॉजिटिव। देखो सुनो सुनो सुनो, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम है, तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा हम कहेंगे उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। याद करो यहाँ पे पढ़ा था जेड इफेक्टिव, ऐसे जेड इफेक्टिव याद है? हाँ, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा तो फिर क्या इलेक्ट्रॉन खींच लेगा वो। तो यहाँ पर क्या की पॉइंट क्या है? माइनस आई पावर किस बात पर डिपेंड करेगा? हाँ जी, सबसे ज्यादा होगा पॉजिटिव वालों का, सबसे कम होगा निगेटिव वालों का, है ना, इची चार्ज। इससे अच्छी बात तो यहां लिख देता हूं मैं। अबे बात मत करे पड़ोसी, भूल जा। सबसे ज्यादा आएगा ए प्लस का, फिर आएगा ए हल्का सा प्लस का, फिर आएगा ए न्यूट्रल का, फिर आएगा ए निगेटिव का। जिन पे पूरा निगेटिव आएगा वो फिर इलेक्ट्रॉन लेते नहीं, देने लग जाते हैं, ओ माइनस एस टू माइनस। सुन लो बे, एक की पॉइंट, सारा का सारा ऑर्डर इसलिए बनाऊंगा, फिर भी तुम मानोगे नहीं, तुम अभी अपना नया दिमाग लगाओगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे हाईएस्ट किसकी है? हाईएस्ट फ्लोरीन की। सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई किसका होगा? कौन? कुछ तो बोलो। फ्लोरीन का होगा। ये डिलीट करना है हमें पहले। वी विल नॉट चेक द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। यहां ग्रुप आने वाला है, ग्रुप, तो मैं यहां पर ये की पॉइंट फॉलो करूंगा। ऑल्दो फ्लोरीन एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन जब कोई ग्रुप आएगा ना तो हो सकता है फ्लोरीन को वहां सरेंडर करना पड़े, हार जाए। आप किसी पर्टिकुलर रेसलर को जानते हो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो वर्ल्ड का, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट तब होगा ना जब उसकी लड़ाई तुम एक रेसलर से कराओगे, 3 4 को मिला दो फिर देखो। बिल्कुल यहां वही होने वाला है। माना फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर है, पर जब फ्लोरीन की क्लोरीन से लड़ाई होगी तब ना। लेकिन जब फ्लोरीन की लड़ाई NO2 से होने लग जाएगी, NO2, कुछ तो समझो, NO2, तो 3 लोग हो गए। अब यहां यूनिटी में स्ट्रेंथ है। यूनिटी यूनिटी नहीं लगाना है, ये लगाना है की पॉइंट। तो देखो जी, समझो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, राइट। अब यहां पर लिखा मैंने NO2 और यहां पे लिखा फ्लोरीन। शुरुआत छोटे एग्जांपल से करता हूं, यहीं से क्लियरिटी आ जाएगी अगर आनी होगी तो। ये फ्लोरीन है, ये अटैच्ड एटम नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है।
तो माइनस आई का ऑर्डर इन दोनों में बताओ। नंबर से आई है क्योंकि, तो क्या मुंह बना रही है, बता आंसर। क्योंकि, क्योंकि जिंदा है, हाँ क्योंकि क्योंकि नहीं नालायको, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। सबसे मैंने गलती से बोल दिया यूनिटी में स्ट्रेंथ है, अब उसको की पॉइंट बना लिया, जो लिखा है उसको नहीं बनाएंगे। काश तुम तक ये पहुंचा पाऊं मैं। फिर से टॉपिक खत्म, जिस जिस मोमेंट पे ये पहुंच जाएगा तुम तक, उस मोमेंट में आगे बढ़ जाऊंगा मैं। तो आइए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इसका। एन डबल बॉन्ड, ये तो कहीं पढ़ा नहीं बेचारों ने। ओ माइनस एन प्लस, आंखें खोलो, यहां फुल प्लस बैठा है, दैट इज न्यूट्रल। तो न्यूट्रल और प्लस में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा, इसीलिए माइनस आई NO2 ज्यादा होगा। हु इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, ऑक्सीजन या क्लोरीन, ऑक्सीजन। अब मजा आएगा। OH एंड क्लोरीन, बताओ शायद। यूनिटी में स्ट्रेंथ है, बता यूनिटी, यूनिटी है, गायब कर दूंगा। हु इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ऑक्सीजन। प्राउड मोमेंट। बुलाओ, बुलाओ। हाँ जी, अब बताओ कौन ज्यादा है। विद लॉजिक चाहिए मुझे, नहीं पता। हाँ ताकि थोड़ा समझाओ कैसे। हम्म, हम्म, यस ब्रो। है, ये तो कुछ और बोल रहा है, ये बॉन्ड दो ही बना है बे, ये जो बॉन्ड छोड़ रखा है ये बनेगा आगे चल के, ले बे, अब बोल। हम्म, वाला कॉल रिकॉर्डिंग सुना है, नहीं अब बोल बोल बे। वो बिल्कुल हमारे गांव के पास का है, पता है, आस पास का ही है। काट डालेंगे, बोटी बोटी करेंगे, हाँ बोल। ए, तो बता, रीजन बताओ, रीजन बताओ। और वो इस पे क्या है, पूछ भी बता रही है, पूछ भी बता, बोल भाई। यार मैं घर जा रहा हूँ, तुम लोग जाहिल कहेंगे ये क्यों समझाया बे मैंने, इससे किसी ध्यान होगा तो की पॉइंट मिलेगा, इससे इससे कुछ आइडिया लो ना यहाँ पे। देखो सुनो सुनो सुनो, ये अभी किसी से बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड है, इसको चार्ज मत समझना, ठीक है। बॉन्ड बनाएगा, आपको देखना इधर के हालात की वजह से कौन सा चार्ज आया, तो इसे बना के मैं कंफ्यूज कर रहा हूं आपको। वो आर तो अंडरस्टूड है, आपको देखना है इस पर अभी, अभी क्या चार्ज है, समझ लो क्या। हाँ तेज बोलो, पार्शियल नेगेटिव, थैंक यू सो मच। यहां पर आएगा, खींचेगा हल्का सा नेगेटिव हल्का सा पॉजिटिव, एच और ओ के बीच, और वो न्यूट्रल है, यहां आके खोल के देखो, न्यूट्रल की माइनस साइज ज्यादा होगी देन पार्सल, तो ये आएगा। तो सारे कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे अगर तुमने इसे नहीं फॉलो किया तो, गारंटी के साथ। और तुमने ये पहले कभी नहीं पढ़ा है ऐसे, इसकी भी गारंटी है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब बताओ NH3 प्लस की NO2, मैं कैसे बताए कि तुमको चाहे यारा बता ना पाए। ये फुल पॉजिटिव, फुल फ्लेज्ड पॉजिटिव, कंप्लीट इसके बाप का। ये दूर से लगता है न्यूट्रल, अंदर जाने के बाद मालूम पड़ता है कि फॉर्मल चार्ज +1 है।
तो भाई जात ओवरऑल तो न्यूट्रल है ना ये, तो ऑब्वियसली ये आ रहा है समझ। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं यहां पर कमिटेड हूं कि एक एक बच्चे को समझाऊं। अगर फिर भी तुम नहीं बोलोगे वहां से तो मैं क्या कर पाऊंगा। और टोपी वाले बोल, कुछ समझ आया? नहीं नहीं, यही नहीं, और सुनो। एक है फ्लोरीन, एक है CF3। बताओ तो किसको ज्यादा हो? CF3 का। क्यों? पार्शियल पॉजिटिव CF3 पर पार्शियल। क्या बात कही आपने। यहाँ 3 फ्लोरीन खींचेंगे, इस कार्बन पर हल्का प्लस, इसी न्यूट्रल, तो ये आएगा एल साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन जब सारे हालात एक जैसे हो जाएं, देन हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिव पिक्चर में आएगी। और आई मीन, अगर मैं फ्लोरीन का क्लोरीन के साथ कंपेयर करूं, ब्रोमीन आयोडीन, अब तो ऑब्वियसली ना, अब तो ऑब्वियसली ना, आप क्या देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन चारों में, क्योंकि ये चारों हाइड्रोजन है। तो क्वेश्चन तो पीवाईक्यू की इससे हो जाएंगे। एक बात और बता दूंगा तब। आराम से पढ़ा रहा हूँ इस उम्मीद पर कि मैं इंडक्टिव फिर पढ़ा पाऊंगा। फिर भी ना पढ़ा पाया तो फिर मैं क्या बताऊँ, इसमें आपका कोऑपरेशन नहीं है। इसको कुछ क्या करान इधर तो फिजिक्स केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ 11th and 12th need to get to his cabin 1:30 p.m. those most present at the center as can join the meeting online. What else, what else, what else, what else? डन। चलिए, अब जो बात बताने जा रहा हूँ, पहले एक काम करो, एक छोटा एग्जांपल कर लो। एल्डिहाइड और अयो एल्डिहाइड और फ्लोरीन में ज्यादा कौन होगा? क्योंकि खुश रहो, आ गया कमांड, कमांड आ गया। एक एग्जांपल और देना चाह रहा हूं, जहां रीजन तो यही होगा पर आप ढूंढ नहीं पाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप माइनस आई में ये वाला ही समझ जाओ सिर्फ, तो भी बहुत ज्यादा सवाल कर पाओगे इससे। कैसे कैसे कैसे? माइनस आई बताना है आपको कि किसका ज्यादा होगा, OH का। ले बोल। OCH3 का कि OH का? माइनस आई, देखो CH3 का प्लस। बोलो बच्चों माइनस आई, शाबाश। कमरान बोलो भाई, तुम किस सदमे में हो बताओ सही। अब तो एग्जाम शुरू हो गए, है ना एवरीबॉडी? तो फिर मैं क्यों पूछ रहा हूँ, फिर मैं वहां गला फाड़ क्यों चिल्ला रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट ये हो? ये तो सबको आता है, और जो सबको आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आंसर ये है। क्योंकि तुम भटकती आत्माओं ये वाला कंसेप्ट समझ नहीं पा रहे हो। तो इसका ये अक्सर दिमाग में उल्टा ख्याल आता है, CH3 की वजह से, CH3 की वजह से इसका माइनस आई घट जाएगा। CH3 है ना, तो देगा प्लस आई। भाई जिसके पास प्लस आई होगा वो माइनस आई कम करेगा, दोनों एक साथ थोड़ी करेगा। तो CH3 की वजह से इसका माइनस आई घट जाएगा, तो माइनस आई ज्यादा होगा OH का, ऐसा ख्याल आता है। पर आंसर उल्टा है। तो रीजन इसका ये है, देखो, वन ऑफ द लॉजिक्स, मार्केट में कई एक्सप्लेनेशन है, एस करेक्टर से है, बॉन्ड एंगल से है, उसमें से एक एक्सप्लेनेशन ये मैं लिखता हूं कि अगर OCH3 लेते हैं आप, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 है और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 है। तो जो डेल्टा EN आएगा वो 1 आएगा।
लेकिन यही OH की बात अगर करूं तो 3.5 और अयो 2.2, जो डेल्टा EN आएगा वो कितना आएगा, 1.3 आएगा। तो ज्यादा डिफरेंस कहाँ है इलेक्ट्रोनिगेटिव में, इसलिए डेल जो निगेटिव चार्ज आएगा वो ज्यादा कहाँ आएगा, यहाँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ -डेल्टा 2, यहाँ लिखता हूँ -डेल्टा 1। बताओ जी मॉड किसका ज्यादा, डेल्टा 1 का ज्यादा कि डेल्टा 2 का ज्यादा, सोच समझ के जवाब देना। ज्यादा माइनस चार्ज कहाँ आएगा, पोलरिटी कहाँ ज्यादा है, यहाँ है ना, तो यहाँ माइनस ज्यादा आएगा। माइनस जिस पर ज्यादा होगा वो माइनस आई कम करेगा। अच्छा अभी से ऊपर एक घूम रही बात, माइनस ज्यादा तो माइनस आई ज्यादा, आ रहा है ख्याल ऐसा, नहीं लाना। तो माइनस ज्यादा है इस पर, तो इसलिए इसका माइनस आई कम होगा और OCH3 का माइनस आई ज्यादा होगा। ये सीख लियो, बहुत बड़ी बात। बॉक्स के अंदर बंद करेंगे, ये बॉक्स अलग है, ये बॉक्स एबनॉर्मल बॉक्स है, तो थोड़ा स्पेशल स्पेशल बॉक्स। डन, ओवरऑल ऑर्डर लिखेंगे अब, माइनस आई का ओवरऑल ऑर्डर जल्दी से, डन 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 गाइस। माइनस आई का ओवरऑल ऑर्डर ध्यान समझना, मैं कैसे कैसे लिखता जाऊंगा, की पॉइंट वही फॉलो करूंगा। सबसे पहले आएगा NH3 प्लस, क्यों प्लस, फुल प्लस है ना, ये आएगा NH3 प्लस, सोचो फुल प्लस है ना, फिर आएगा H2O प्लस, देखो फुल प्लस, आई एम सॉरी, OH2 प्लस है ना, फुल प्लस, फिर आएगा NO2, वाई, अब NO2 की माया, इस पर पॉजिटिव है लेकिन हिडन हिडन, ओवरऑल न्यूट्रल है। फिर आएगा पार्शियल पॉजिटिव वाला, कौन आएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, आई एम सॉरी रुक जाओ, एक और यहाँ पर बात बताओ, वहां वहां वापस आऊंगा, जरा पहले मुझे एक बात बताओ तो, यार क्या चिकरान, बताओ कि CN का माइनस आई ज्यादा होगा कि NC का। नाउ प्लीज ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना वरना गोली मार दूंगा, ध्यान से। स्ट्रक्चर ड्रा, अबे नालायक, स्ट्रक्चर ड्रा करके देखना चार्ज कहां कैसा है। ये तुम सब कहां से आओ बे, कब से स्ट्रक्चर बना बना के समझा रहा हूं ऐसे एलाबरेट कर करके, तुम तुक्का लगाओगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब दूसरा ऑप्शन वही बचता है, एक ऑप्शन पे टीचर भड़क गया, ऑप्शन बदल दो, बोलो भाई, है ना CN का राइट, हाँ वही मैं भी कह रहा हूं, कुछ माने हो जी। उधर वाला, तुम उधर वाले हो ना लास्ट वाले, तुम बताओ फिर से, क्या लॉजिक क्या लगाया। असल में पता है तुम्हें, नहीं पता है, तुम्हें NC का स्ट्रक्चर नहीं पता है, तूने बनाया क्या स्ट्रक्चर, और मैंने केमिकल बॉन्डिंग में दो हिस्से बनाए थे कॉपी के, एक तरफ CO लिखा था, एक तरफ HNC लिखा था, कौन है, इसी बैच की है, इसी बैच की ये कौन है, भगाओ क्लास से, धरती के बोझ, ननिहाल बना के रखा है, ननिहाल में 6 महीने में एक बार जाना होता है बस, ननिहाल पक्का, PTM कराऊंगा, तू रुक, तू बता रहे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने ऐसे लिखना सिखाया कभी मैंने लाइफ में, हाँ गुड, अब बता MC का, हाँ जी बच्चा पार्टी, तो ये CN है, C ट्रिपल बॉन्ड N,
ये N डबल बॉन्ड C है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंगल प्लस माइनस ऐसे हो जाएगा। आ समझ नहीं आया? आउट ऑफ सिलेबस, इसलिए इसके ज्यादा होगा राइट। तो अब मैं ये चीज वहां ऐड करूंगा, यहाँ पहले NC लिखूंगा, रीजन वहां क्लियर कर दिया मैंने, फिर CN लिखूंगा, फिर अच्छा एल्डिहाइड CHO, फिर कीटोन COCH3, एसिड, फिर अमाइड, फिर हो चुका रहा, फिर ट्रिपल वन एन, क्या लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ, रुक रुक रुक, ये सारे पार्शियल पॉजिटिव वाले हो गए, फिर न्यूट्रल वाले, क्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आप घर में 2 बार लिखेंगे ना, 3 बार, तो अपने आप आ जाएगा। पहले सारे पॉजिटिव वाले, शुद्ध पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, फिर न्यूट्रल वाला। अब लिखूंगा पार्शियल निगेटिव वाले, कौन है वो, OCH3, फिर लिखूंगा OH, ये रीजन समझ आया, फिर लिखूंगा NH2, एक अलग से लिखूंगा, ये हो गया अलग, एक अलग से लिखूंगा। ट्रिपल बॉन्ड C का ज्यादा होगा या बेंजीन का ज्यादा होगा? थोड़ा सोच लिया करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड C इट इज sp कार्बन एंड बेंजीन इज sp2 कार्बन, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक किसका होगा? sp का, sp अलग खींचेगा। कोई डाउट इसमें, समझ आया सबको? sp है। नाउ 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 CH डबल बॉन्ड CH2 इससे भी कम होगा। इन दोनों में चेक करो क्यों ऐसा किया। यहाँ यहाँ 6 sp2 कार्बन, यहाँ sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, यहाँ 6 sp2 कार्बन, कितने? 6, यहाँ कितने? 2, इसलिए ज्यादा जीतेगा ये। हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन की कार्बन? हाँ, एक ऐसा केस है जहां कार्बन जीत जाता है, तो वो भी नहीं बताऊंगा। ऑप्शन नहीं, हाइब्रिडाइजेशन है। अब to get confidence on this topic, let us solve some question. लिखेंगे नहीं सवाल, हाँ? इतना लिख सकते जिससे आंसर आ जाए या कोई की पॉइंट है तब। घर पे क्वेश्चन लिखेंगे अगर आपको लिखना है तो। अब हम क्वेश्चन क्लास में नहीं लिखेंगे, ठीक है? न्यूमेरिकल तो कर नहीं रहे हैं, तो टाइम बचाना है हमें थोड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल, देख रहे हैं? मैंने इन तीनों को उस ऑर्डर में नहीं फिट किया, क्योंकि थोड़ा सा अभी एक बात और बतानी पड़ेगी बाद में। नाइट्रोजन और कार्बन में, सारे नाइट्रोजन सारे कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते। एक केस ऐसा है जहां पर कार्बन विनर होता है, वो भी संभाल के रखूंगा, कुछ दिन और पढ़ने होंगे तब बताऊंगा। हाँ, फिर पैरा ऊपर वाला, डिक्रीजिंग माइनस आई इफेक्ट ऑफ गिवन कंपाउंड्स इज, कंपाउंड्स ग्रुप्स, हाँ ग्रुप्स इज, तो 4 ग्रुप दिए हैं, आप पहले उनमें अपने हिसाब से ऑर्डर बनाओ। हाईएस्ट होगा किसका? NO2 का। क्या बोला मैं? हाईएस्ट होगा NO2 का, उसके बाद लोवेस्ट किसका होगा कोई बताए? NH2 का। मैंने NO2 बोला ना अभी थोड़ी देर पहले, हाईएस्ट NO2 का होगा, फिर लोवेस्ट NH2 का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नहीं आया समझ? मैं क्यों समझाऊं, जाके कॉपी देख लो, ऑर्डर लिखा है अभी। अब बताओ इस वाले में, नीचे वाले में मैं ऑप्शन टिक करूंगा बस।
जानू रे। बोलो जी, पॉजिटिव का आंसर। चौथा ऑप्शन कुछ और है, नहीं है, नन ऑफ दीज है, ऑल ऑफ दीज है। आंसर इज थर्ड, है ना। 3 कार्बन का हाईएस्ट, फिर 2 कार्बन, फिर 1 कार्बन, फिर H प्लस आई पूछा है। ये बढ़िया सवाल। क्या बोला बे, सी किसने बोला? बाहर निकाल क्लास इसको। हैज इनकरेक्ट अंडरलाइन करेंगे जब क्लास में करेंगे क्वेश्चन, तो ठीक है, इनकरेक्ट पर। फिर देखो पहला समझो सब लोग, बेंजीन से मैंने CH3 लगा दिया, तो CH3 sp3 है और बेंजीन sp2 है, तो कौन खींचेगा? बेंजीन खींचेगा, तो ये इसकी दिशा हो जाएगी, ये सही लिखा है ना? समझे? समझे? ये क्यों सही है? COOH पर पार्सल पॉजिटिव है, तो पार्सल पॉजिटिव माइनस आई दिखाएगा, तो खींच रहा है, सही जा रहा है। ये सही है, COO माइनस है, प्लस आई करता है, पहले इससे लेता है फिर इधर देता है, सही है। तो बात सही है, बात सही है, बात सही है, और ये बात गलत है। वाई? सी डबल बॉन्ड O है ना, कीटोन, तो कीटोन क्या करेगा? खींचेगा। पार्सल पॉजिटिव है, यहाँ पार्सल पॉजिटिव है, खींचना चाहिए इसको, ये दे रहा है, इधर भी दे, ये कैसे मुमकिन है? जिस रॉन्ग, बात गलत है, आंसर सही है। क्लियर? डन। घर पे लिखना है, ये वाला लिख सकते हो, चाहे इसको ड्रॉ करके गलत लिख दो, या इसका 2 वर्जन लिख लो, एक ये गलत, एक नीचे करेक्ट, ये केवल ऑप्शन डी। और ऑप्शन सी अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है, तो सी भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, 2 ऑप्शन लिख सकते हैं फेयर पे। अंग्रेजी नहीं लिखने का, केवल एरो दिखाने का। रेजोनेंस का नाम सुना होगा, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। तो आज मैं आपको 2 होमवर्क दूंगा, घर से पढ़ के आना। एक तो रेजोनेंस केमिकल बॉन्डिंग वाला, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो रोज बोलता हूँ। रेजोनेंस एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए, नहीं लिख पाए, ओके, कीप राइटिंग, साल 2 साल। बात ट्रू, ऑप्शन करेक्ट। बात ट्रू, आंसर गलत। बात ट्रू, आंसर गलत। बात ट्रू, आंसर गलत। बात गलत, आंसर सही। ये बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा, इंटरेस्टिंग। एक बार में सवाल, एक बार में आंसर देना, सही सही। बता, बताओ आप बस। वाई नॉट सेकेंड? अच्छा बताओ, कौन पोलर कौन नॉन पोलर? हाँ, इन चारों में से कौन पोलर कौन नॉन पोलर? सारे नॉन पोलर, सिर्फ एक पोलर है। यार क्या क्या तुम्हें बताऊं मैं यार। देखो भाई, बीच बीच में ना जब तुम्हें ये ख्याल आया करे कि आखिर पढ़ूं तो पढ़ूं क्या, केमिस्ट्री तो पूरी खत्म हो गई, मुझे सारा आने लगा, या जो बैकलॉग है वो अभी पढ़ नहीं सकता, तो भाई केमिकल बॉन्डिंग उठाना, बॉन्डिंग, उसका कोई एक टॉपिक रिवाइज कर लेना। जब भी तुम्हें लगे फ्री टाइम है तो, कुछ पढ़ना ही नहीं है, ना लगे तब भी हफ्ते में एक एक टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग का जरूर रिवाइज किया करो। जैसे डाइपोल मोमेंट, जैसे एच बॉन्डिंग, जैसे हाइब्रिडाइजेशन जो कि बहुत आसान है, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेविस एसिड लेविस बेस, बीच बीच में ये चीजें रिवाइज करते रहा करो, तो थोड़ा बीच में कभी कोऑपरेट कर पाओ। अब यहां पूछ रहा हूं कौन पोलर कौन नॉन पोलर, 90% को नहीं पता ये बात, कोई तरीका ही नहीं पता कैसे निकालना होता है पोलर नॉन पोलर। ब्यूटेन में सारे सराउंडिंग सेम, कार्बन कार्बन कार्बन,
4 कार्बन क्या कर लेगा एक दूसरे का। बेंजीन में सारे 6 कार्बन बराबर भाई बहन क्या कर लेंगे एक दूसरे का। साइक्लोहेक्सेन में सारे बराबर क्या कर लेंगे, कुछ नहीं है बीच में। ब्यूटेनल नल। अब इन्हीं दिनों के लिए तो पढ़ाई गई थी आईपीएससी, यही है पोलर। इसी में माइनस आई काम करेगा ऐसे ऐसे, समझे कुछ। ये आंसर हो गया। खैर ये करके दिखाओ, पढ़ो बस तुम लोग नेक्स्ट स्लाइड, बाकी घर में देखना। करेक्ट हटा माइनस आई, तो करेक्ट पूछा है ना, करेक्ट पूछा है। पहला इनकरेक्ट है, एनसी का ज्यादा होगा। दूसरा भी इनकरेक्ट है, सी थ्री सही है। हम्म, क्या सवाल है, ये करके दिखाओ। एक एक ग्रुप का बताओ, NH3 प्लस का कौन सा इफेक्ट, माइनस आई, लिखते जाओ कहीं, माइनस आई। कम रफ इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे पहले लिखो माइनस आई कॉमा, डी का प्लस आई कॉमा, सी डबल ओ माइनस का प्लस आई कॉमा माइनस आई, तो आंसर इज फर्स्ट। ये करके दिखाओ। 4 लोग हैं, चारों को इधर उधर किया गया है, रिशफलिंग शफलिंग, है ना, बहुत आसान, लेस देन आसान। आई थिंक खत्म द एंड, ये सभी तो है। तो दिमाग वहां कहाँ जा रहा है, वो तो वो दूर है फैन, क्वेश्चन पे नहीं जाता। बताओ पहले का आंसर, है ना, पहले का पहला आंसर, आते ही इसी बात का जिक्र किया था मैंने। दूसरा, इट इन्वॉल्व्स, डी लोकलाइजेशन माने होता है उछल उछल के ऐसे चलना। भाई देखो, लोकलाइज्ड होना मतलब रुका होना है जगह, डी लोकलाइजेशन मतलब आना जाना, आना जाना, तो रेजोनेंस में होता है ना। तो यहाँ पर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, ओ यो नहीं, अभी हेडिंग मत लेना, रुक जाओ, एक सवाल और करना है अभी। देखो डिस्टेंस और इफेक्ट के बीच में अगर कंपटीशन हो जाए तो डिस्टेंस फैक्टर मैटर करेगा, डिस्टेंस डोमिनेट करेगा और इफेक्ट। मैं इस बात को एग्जांपल समझाता हूं। मैंने लिखा यहां पर माइनस चार्ज, हट हट, और यहां लगा दिया NO2 ग्रुप, और फिर यहां पर माइनस चार्ज, लेकिन इस बार यहां लगा दिया फ्लोरीन। बताओ ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई कौन लगाता है, फ्लोरीन की NO2, NO2 लगाता है। पर यहां पर देखो डिस्टेंस बराबर नहीं है, तो अब आप क्या देखोगे, पहले डिस्टेंस देखोगे, नजदीक जो होगा वो ज्यादा असर लगाएगा। मैं अपने आप ही बोल रहा हूं, पहले तुम लोग समझो क्या पढ़ा रहा हूं। ऑर्डर बताओ स्टेबिलिटी का, हाउ माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज गेट्स स्टेबलाइज्ड, हाउ, व्हाट फैक्टर्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो दोनों में विड्रॉइंग है, पर दोनों की डिस्टेंस अलग, नेचर भी अलग। अब पहले क्या देखोगे, डिस्टेंस, तो जो नजदीक होगा उसका असर ज्यादा होगा, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा मानस होगा। छोड़ो ना, ये वाला बताओ, किनको पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं। ज्यादा स्टेबल कौन है, ये कि ये, हाँ बताओ, वाई, NO2 का माइनस आई ज्यादा है। मैंने वहां पर डिस्टेंस सेम रखी है, तो मैं इफेक्ट देख के आंसर बता दिया। अब मैंने यहाँ डिस्टेंस अलग रख दी, तो डिस्टेंस पहले देखेंगे। आ समझ, नो डाउट ये एग्जांपल काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। यहाँ NO2, यहाँ NO2, यहाँ NO2, अब तो सारे जहां में NO2।
डिस्टेंस बराबर, यहाँ पे कम डिस्टेंस ज्यादा असर। ये पता नहीं क्यों एनसीईआरटी में लिखा है, क्यों आता है ना हम जाने ना तुम। ये 3C00 माइनस CL3C00 माइनस CBr3C00 माइनस एंड सो ऑन। बताओ स्टेबिलिटी इन तीनों में। ऑब्वियसली CF3 का ना, तो ज्यादा आसान आसान पढ़ा रहा हूँ। तब मैंने अपने घर से लाया नहीं एग्जाम्पल, एनसीईआरटी और सिलेबस। मूवी तुम बताओ इसमें आंसर, सोच समझ के बताना। बिल्कुल सही। पेट्रोलियम पदार्थ पूछते रहती है ऑल टाइम, काम नहीं तुझे? बताओ आंसर। घर में क्या बनाओ? खुद को भूल जाती घर पे। कामरान तुम्हें बता दो इसमें क्या। पहला, डर गया पहला। कार्बोकटायन, यहाँ विथड्रॉइंग ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। तुम अब जितना पढ़े ना डिस्कस कर लो एक बार, जिसको जो जरा भी कमी रह गई हो पहले तुम उससे पूछ ले, ना पूछ पाए तो प्रोसेस पूछ ले, पर जरूर क्लियर कर ले। हाँ भाई कमरान बोलो, बोल के बोलो। ये क्या लिखा है? हम्म? रुक रुक चुप हो पहले। हाँ बोल। हम्म, हम्म, माइनस आई आएगा। ओ का माइनस आई। न्यूट्रल पेट्रोल ओ है ना, ओ आर, ये इधर है ये। ओ आर क्या लगाएगा? माइनस आई लगाएगा। ओ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन देन कार्बन। ये इधर है। हाँ माइनस आई लगाएगा इस पे। ये भी माइनस आई लगाएगा, और ये ज्यादा लगा, कम कम लगा सबसे। यहाँ परफेक्ट पॉजिटिव चार्ज है। ये हो ओवरऑल न्यूट्रल है। ओवरऑल चार्ज कोई है इस पे? ओवरऑल न्यूट्रल है, पर वो एक नॉर्मल चार्ज पॉजिटिव है, और नेट चार्ज तो जीरो ही है। हाँ तो इस पे टू है। किससे? तो ये तो ओ है ना, ओ ऑब्वियसली मोर इलेक्ट्रॉन देन एसपी कार्बन। ये तो कार्बन ही है ना सारे, ये ओ आ गया। वो कभी कार्बन से कम होगा क्या? तुम समझे नहीं। ये दोनों पोजीशन सेम ही है, यहाँ कहाँ मानते हो तुम अलग अलग है? ये पूरा दोनों माना जाएगा ना, दोनों कार्बन पे है। देखो ये एसपी कार्बन है, और ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है, बस खत्म। व्हाई इट इज पार्शियल पॉजिटिव? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। कुछ डाउट है? हाँ वो थैंक यू बच्चा। तू कौन है बे? समझाऊं? पहले चार्ज लगा सही से वहां बोर्ड पे देख। हम वहां से जाता हूँ बोर्ड पे। ये तुम पहले एक बार, सभी लोग पहले इस बात को अपने लिए फॉर योर सेल्फ इसे तुम समझ लो, वरना कोई भी बात मेरी रिलेट नहीं कर पाओगे। ये बात, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किस पे डिपेंड करती है और कार्बोनायन किस पे डिपेंड करती है?
जो कार्बोकैटायंस होंगे उनमें विथड्रॉइंग ग्रुप्स आ जाएंगे तो वो डी स्टेबल हो जाएंगे। जितना ज्यादा विथड्रॉ करोगे कार्बोकैटायन से उतना और परेशान हो जाएगा वो। ये बात तुम अपने लिए समझो, मेरे को उसका जवाब नहीं चाहिए, अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से रिलेट कर लो। जो मैंने वहां एग्जांपल लिया, यहां ये कार्बोकैटायन आ गए। अब जो CN और NO2 है, ज्यादा कौन विथड्रॉ करेगा? NO2। ये स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग, माइनस आई इसका स्ट्रॉन्गर है, तो जितना स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना कम स्टेबल होगा। लेकिन यही माइनस लगा देता तो फिर से उल्टा हो जाता। फिर से सुन लो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ये बिल्कुल प्योर नीट है, ये तो आना ही चाहिए। रेडिकल दिखा देता हूं एक, टर्शरी रेडिकल, सेकेंडरी रेडिकल। ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ले टर्शरी, क्योंकि प्लस आई ज्यादा है, प्लस आई कम है, रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। जो जो फैक्टर्स कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेंगे वही वही फैक्टर रेडिकल्स को, कि बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तुम ये भी लिखो, ऐसे कैसे तुम ये भी लिखोगे रेडिकल? ये बातें तुम फॉर योर सेल्फ एक बार समझ लो, तब आगे बढ़ो। सब स्टेबिलिटी के ऑर्डर लिखे हैं मैंने, जितने भी लिखे हैं अब तक, पर वहां अंग्रेजी नहीं लिखी स्टेबिलिटी ऑर्डर, बस ऑर्डर लिख दिया। 2 महीने बाद मालूम होना चाहिए किसका ऑर्डर है, ये किसका ऑर्डर है, सब स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। क्लियर? हेडिंग लिखो नया पेज पर, रेजोनेंस इफेक्ट। कुछ बोला था स्टार्टिंग में, रेजोनेंस इफेक्ट। और वैसे भी टाइम कैसे, अब बस 2 मिनट ही पढ़ाना है मुझे। क्लास कैंसिल, रविंदर सर जूलॉजी क्लास कैंसिल फॉर 302 8:30 10 सुबह सुबह। क्या कहते हो बताओ, कुछ कहते हो? निकलना है? ओके, क्लास ओवर। जिंदगी ने मोड़िया सा। क्या रिएक्शन? SP